कि जब आप एग्जाम से एक दिन पहले आओगे तो बेस्ट विशेस देने ये टीम आएगी। जब तक आज आप बिल्कुल कोरा कागज हो, हम ये मान के चलेंगे। बात कर लेते हैं भाई अगली क्लास की। तो अगली क्लास का टाइमिंग हमारा संदीप चौधरी सर का है, रीजनिंग का। और मैं ये मानता हूं कि भाई इनकी जो क्लास होगी वो आपको बोरियत फील इतना भी नहीं करवा सकती। वैसे तो रीजनिंग में कोई बोर वैसे भी नहीं होता, बट इनकी क्लास आपको पढ़ने को प्रेरित करेगी कि अगले 4-5 घंटे क्यों पढ़ना चाहिए आपको। ये एक बेहतरीन चीज है। लेकिन अब वो मौका भी इनको शायद आपको मोटिवेट करने का कम मिलेगा, क्योंकि थोड़ा टाइम कम है ना, तो पढ़ाई ज्यादा होगी। तो अभी संदीप सर बताएंगे कि किस तरह से वो रीजनिंग को बहुत एंटरटेनिंग वे में बढ़िया तरीके से कंप्लीट करवा सकते हैं, बच्चों को पता भी ना लगे कि वो पढ़ रहा है और वो पढ़ भी जाता है। चलिए। धन्यवाद सर। बाकी प्यारे दोस्त, रीजनिंग वाकई में एक ऐसा विषय है जिस पर अगर थोड़ी सी मेहनत करी जाए तो हमें ये पूरे नंबर तक लेके जाती है। और एग्जाम से पहले जब कभी भी बच्चा अपने आप कैलकुलेट करता है ना कि रीजनिंग में इतने कर लूंगा, मैथ में इतने, तो वो अपनी रीजनिंग को सबसे ऊपर ही रखता है। वो ये मानकर चलता है कि अगर मेरा किसी भी विषय में थोड़ा बहुत स्कोर डाउन हुआ तो मैं रीजनिंग में उसे बेस्ट कर लूंगा। लेकिन रीजनिंग वहीं पर कभी कभी अगर नहीं बनती है तो आप समझो कि जिस विषय पर हम लोग ये थे कि भाई दूसरे सब्जेक्ट को इससे उभार लूंगा, अगर वहीं पर हमारा स्कोर डाउन हो रहा है तो फिर दिक्कत होती है। लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, आप लोगों को लगेगा कि यार रीजनिंग भी कोई विषय है। आप लोगों को लगेगा कि एकदम मजे मजे में आप लोग 20 में से 20 क्वेश्चन ठीक करके आएंगे, आपसे प्रॉमिस करता हूं। और बहुत आराम से मैंने अभी पूरा सिलेबस देखा, उन सिलेबस में कौन से टॉपिक को कितनी क्लासेस में कंप्लीट किया जा सकता है, तो लगभग 45 से 48 क्लास बन रही हैं। इतनी क्लास में बिल्कुल बेसिक से समझते हुए, हर एक टाइप को करते हुए और प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए, और कुछ अगर नया भी बनता है तो क्या क्या चीजें बन सकती हैं, हर एक चीज पर काम करते हुए चीजों को वर्क किया गया है। बाकी आप सभी लोगों से इतना कहूंगा कि आज जब हम सब लोग एक साथ मिल रहे हैं, अभी गुरुजी ने बताया कि हम एक साथ फिर मिलेंगे जब आपको शुभकामनाएं दे रहे होंगे। और मेरे दोस्त, अगर आपकी मेहनत होगी तो यह सफर एक दिन सम्मान समारोह तक जाएगा। लेकिन उसके लिए मैं कहूंगा कि आपकी मेहनत जबरदस्त होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों के पास हजार कारण हो सकते हैं ना पढ़ने के, पर एक कारण ढूंढ लीजिए पढ़ाई का। चाहे वो कोई भी कारण हो, हमारी बातों में मोटिवेशन देखो या अपने घर में कोई मोटिवेशन देखो, अपने माता के लिए, पिता के लिए, उनके सपनों के लिए। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति कुछ कहता है तब वो केवल उस घूंट को पी जाते हैं कि एक दिन वक्त बताएगा। वो कहते हैं ना कि मेरी माँ से मेरे पिता से कहता है जमाना सारा, मेरी माँ से मेरे पिता से कहता है जमाना सारा, बच्चा बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा तुम्हारा। सबकी बातें, सबके ताने, सब याद है मुझे, एक दिन देखना वक्त आएगा हमारा, वक्त आएगा हमारा। बहुत बढ़िया, और ये बहुत बढ़िया। वक्त मेरे प्यारे दोस्त यूं ही नहीं आएगा, ये आपको अपनी मेहनत से, अपने जुनून से लाना पड़ेगा। और कह दो उन लोगों से जो जो आपको हारते हुए देखना चाहते हैं कि मैं अभी संघर्ष पथ पर हूं, मेरा एक दिन वक्त आएगा और उस दिन मेरे प्यारे दोस्त आप अपने पिता का नाम रोशन कर रहे होंगे। ये वास्तविकता है कि आप आज की तारीख में मजबूर पिता के बेटे हैं।